हेलो दोस्तों, आज हम छठे अध्याय में पढ़ेंगे हिंदू कोड बिल और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे, उसको और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। करपात्री एंड कंपनी ने जब देखा, करपात्री एंड कंपनी एक था, उसने जब देखा कि इस प्रकार उनकी दाल नहीं गलती है, तो उन्होंने ऐसा झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया कि हिंदू कोड बिल में सगे भाई बहन भाई का परस्पर विवाह करने का प्रावधान है। इसलिए इस बिल को अंग्रेजी भाषा में ही छपवाया गया। हिंदी तथा उर्दू भाषा में इसका अनुवाद जनता की जानकारी के लिए नहीं छापा गया। इसी पाप को छुपाने के लिए इस बिल को हिंदी भाषा में प्रकाशित नहीं कराया गया। भोली भाली जनता को धोखा देने के लिए करपात्री स्वामी आदि का यह परपंच कारगर ना हो जाए, यह जानकर बाबा साहब ने मुझे दफ्तर में बुलाकर कहा। मतलब ये जो करपात्री एंड कंपनी जो था, तो ये जो बिल जब पारित हुआ, इसको जो है इन लोगों ने रोकने के लिए, बाबा साहब को झूठा करार करने के लिए इसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया और इसमें लिखा गया कि अगर जो है ये हिंदू कोड बिल पास हो जाता है सदन से, तो इसमें संघे भाई बहन का परस्पर विवाह कराने का प्रावधान है, यानी कि अपने भाई बहन से ब्याह करने का प्रावधान है, जो कि ये काला कानून के रूप में हो सकता है। इसके विरोध में जनता को भड़काया गया और लोगों ने इसको रोकने का बहुत प्रयास कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब ने इसके बारे में एक व्यक्ति को बुलाए और उससे कहा कि तुम हिंदू कोड बिल को 10-15 दिनों में उर्दू हिंदू में अनुवादित कर सकते हो। उस व्यक्ति को इन्होंने बोले कि क्या तुम इसे 10-15 दिन में हिंदी और उर्दू में क्या प्रकाशित कर सकते हो। तो वह व्यक्ति ने मैंने उत्तर दिया कि विधि मंत्रालय में अभी तक मैं अकेला ही अनुवादक हूं और 90 अंग्रेजी पृष्ठों का यह बिल, जिसमें सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों की इस बिल के पक्ष विपक्ष में अपनी समितियां भी शामिल थी, उनका अनुवाद भी करता था। मैंने इसे 15 दिनों के भीतर हिंदू उर्दू दोनों सरल भाषाओं में अनुदित कर दिया। यानी ये जो है हिंदी और उर्दू सहित अंग्रेजी जो भाषा था उसे हिंदी और उर्दू में इन्होंने लिखना चालू कर दिया, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके कि ये जो हिंदू कोड बिल है, इसमें महिलाओं का संरक्षण है, इसमें महिलाओं का संपत्ति रखने का अधिकार है, इसमें महिलाओं का अपने बच्चों का परवरिश करने का प्रावधान है, इसमें महिलाओं खुद अपनी पढ़ाई कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी रह सकती है, अपनी संपत्ति ले सकती है, संपत्ति का अधिकार महिलाओं का इसमें लिखा गया। मुझे इतने बड़े काम को थोड़े समय में ही पूरा करने के लिए प्रतिदिन 12-12 घंटे काम करना पड़ता था। यानी इनका जो है, जिनको बाबा साहब ने सौंपा था, उनको 12 से 15 घंटों तक डेली काम करना पड़ता था, क्योंकि जो उन लोगों ने जो प्रकाशित किया उसे अंग्रेजी में प्रकाशित कर दिया था, जिससे आम जनता को वहाँ पर पढ़ने में दिक्कत आने की आम जनता से छुपाया गया, ताकि फिर उसको दोहरा करके बाबा साहब ने हिंदी में उसको हिंदी में करवाए और उर्दू में करवाए, ताकि हर एक लोगों तक इस बिल को लाया जाए और पढ़ने का मौका मिला जाए कि इसमें हिंदू कोड बिल में क्या मतलब महिलाओं को अधिकार दिया गया है, उसके अधिकार से वंचित कर दिया जा रहा है, उसको फिर से अधिकार किस प्रकार से मिलेगा। कानून का अक्षरांश अनुवाद करना बहुत ही कठिन काम था, किंतु मुझे तो भर्ती ही इसी काम के लिए किया गया था। मैंने सारा काम 10 दिनों में ही करके बिल के अनुवाद की पांडुलिपि मसौदा बाबा साहब के सामने रख दिया। यानी इस व्यक्ति जो है, जिसको बाबा साहब ने काम रखा था, उसने 10 दिनों में ही सारे को उर्दू और हिंदी में लिख करके
उनके सामने पेश कर दिया। एक दिन बाबा साहब ने सायंकाल यानी शाम का समय में मुझसे पूछ लिया कि इतने घंटे लगातार काम करने पर मेरी आंखें लाल क्यों है। मैंने उत्तर दिया, हिंदू कोड बिल के अनुवाद में अधिक समय तक दृष्टि जमाए रखने के कारण मेरी आंख में रक्त उतर आया है। यानी बाबा साहब ने उनसे पूछे कि भाई तुम्हारी जो आंखें जो है इतनी लाल क्यों है, तो इन्होंने जवाब दिया कि बाबा साहब ये जो हिंदू कोड बिल का अनुवाद जो है इतना गहरा है, इसको बार बार देखने से जो है मेरी आँखों में रक्त जम आया है, इसी की वजह से मेरी आँखें लाल है। बाबा साहब बोले, मैं तुम्हें कुछ अन्य अनुवाद लिखवा दूं। बिल के हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी अनुवाद की छपाई भी मेरे प्रयत्नों से पब्लिकेशन शाखा भारत सरकार में 10 दिनों की अवधि में पूरी हो गई। उस अनुवाद की 10,000 प्रतियां प्रकाशित की गई थी और हिंदुओं की सब संस्थाओं में मुफ्त बांटी गई थी। स्वामी करपात्री जो तब यमुना नदी के किनारे दिल्ली में निगम बोध घाट पर रहते थे, उन्हें भी इस अनुवाद की काफ़ी प्रतियां भेज दी गई। हिंदी समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित करवाया गया और वीर अर्जुन हिंदी समाचार पत्र, जिसके मालिक स्वामी श्रद्धानंद के सुपुत्र इंदु पचपति जी थे और उस पत्र के संपादक थे मानवर राम गोपाल विद्यालंकर। मतलब इसको जो प्रेस था उसका मालिक था स्वामी श्रद्धानंद, उनका पुत्र थे वास्तुपति, और ये बड़े पैमाने पर पूरे जो है संपाद जो है उनके पास प्रेसिंग के लिए दिया गया और पूरे पर्चा को जो है हिंदी और उर्दू में छापने का काम किया। जिस समय पत्रिकाएं चलता था, ये मतलब कि समाचार पत्र, उसका नाम था वीर अर्जुन। मैं इस अनुवाद को प्रकाशित कराने के लिए उनके पास स्वयं गया और बाबा साहब ने मुझे कहा कि कोई ऐसा आर्य समाजी सांस्कृतिक का विद्वान ढूंढो जो इस बिल के प्रावधानों को हिंदी धर्मशास्त्रों के अनुरूप सिद्ध कर सके। और बाबा साहब ने कहा कि कोई ऐसा विद्वानी अर्थशास्त्री पंडित ढूंढो, विद्वान, जो इसे संस्कृत में अनुवाद कर हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुकूल सिद्ध कर सके। मैंने कहा कि आर्य समाजी भी हिंदू कोड बिल के पक्षपाती है। ये व्यक्ति ने बताया कि आर्य समाजी जो भी है वो भी हिंदू कोड बिल के पक्षपाती है, पक्षपाती नहीं, किंतु कट्टरपंथी हिंदुओं से आर्य समाजियों का विरोध कुछ कमती है। बाबा साहब ने मुझसे कहा कि ऐसे पंडितों को हम उनकी शास्त्रीय खोज के लिए पैसा देंगे। यानी बाबा साहब ने कहे कि अगर ऐसा पंडित मिलता है जिसको हम पैसे भी देंगे इस काम करने के लिए, वैसे व्यक्ति को तुम खोजो और उसका परिश्रम की हम देंगे। पैसे से उन पंडितों की सेवाएं प्राप्त करना सहज और सरल है। बाबा साहब का कहना था कि पैसे से वो लोग काम कर सकता है, क्योंकि उसको पैसे के लिए काम करना उसके लिए सरल बात है। बाबा साहब ने कहा कि शिवाजी महाराज को क्षुद्र मानकर ब्राह्मण उसका राज तिलक करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, किंतु बनारस के एक पंडित घोगा भट्ट ने 1 लाख रुपये दक्षिणा के रूप में लेकर शिवाजी को क्षत्रिय घोषित करके उसके पुरखों को सूर्यवंशी क्षत्रिय की कड़ी में जोड़कर उसका राज तिलक और राज अभिषेक कर दिया था। तुम भी ऐसा घोगा भट्ट ढूंढो। यानी उस टाइम जो था शिवाजी महाराज को क्षुद्र मानकर ब्राह्मण राज तिलक करने के लिए नहीं तैयार थे बनारस के अंदर। तो उन्होंने राज तिलक के लिए एक घोगा पंडित होता है, घोगा भट्ट पंडित, उसे बुलाया गया और उसे पैसा से किना गया, जो 1 लाख रुपये लेकर के शिवाजी महाराज को बनारस का राज तिलक चढ़ाया और क्षत्रिय भी घोषित कर दिया। इसलिए बाबा साहब के मानना था कि वो लोग जो है पैसे के लिए कुछ भी करता है, तो वैसा घोगा पंडित एक ढूंढो
जिसको मैं पारिश्रमिक दे दूंगा और वह जो है इस काम को कर देगा। हम उसे उसके प्रश्न के लिए धन देंगे। मैंने यह बात राम गोपाल विद्लांकर जी से कही, जो गुरुकुल कांगड़ी से स्नातक थे और संस्कृत के विद्वान भी थे। उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत और हिंदू शास्त्रों के उद्भट विद्वान पंडित धर्मदेव विद्लांकर से मिलूं। वह हिंदू धर्मशास्त्रों के बहुत गंभीर स्कॉलर विद्वान हैं। वह यह काम अपने हाथों में ले लेंगे। यानी वो बोले कि हम जो है धर्मदेव विद्लांकर से मिलेंगे और वह एक विद्वान धर्मशास्त्री हैं। इस काम को वो लेंगे और करेंगे। तो मैंने उनकी घोषणा या खोज को वीर अर्जुन समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया। यानी ये धर्म विद्लांकर थे, उनकी घोषणा एक पत्र वीर अर्जुन पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया कि आपको इस काम के लिए जॉब है, आप इस काम के लिए आइए, और वीर प्रकाश समाचार पत्रों में छापा गया। उन्होंने हिंदू स्मृति से नपुंसक पति से तलाक, एकमात्र संतान कन्या को पिता की संपत्ति का मालिक होना सिद्ध करने वाले श्लोक खोज डाले और वीर अर्जुन पत्रिका में प्रकाशित भी कराया। विधवा विवाह के लिए तो आर्य समाजी पहले ही सहमत थे, यानी उसमें पत्र में भी ये छपाया गया कि मालिक होना सिद्ध करने वाले श्लोक खोज डाले और प्रकाशित किए गए कि विधवा विवाह के लिए तो आर्य समाज पहले से ही सहमत थे। जब हिंदू कोड बिल ही पुष्टि में यह लेखमाला प्रकाशित हो गई तो उसके सारे अंक और उसकी सामग्री को बाबा साहब ने स्वयं पढ़ा और पंडित धर्मदेव को मैंने अपने हाथों से इस परिश्रम के लिए 5,000 रुपये दिलवाए। यानी धर्म पंडित जो है ये सारे चीज़ लिख करके बाबा साहब को दिया, तो बाबा साहब ने ये सारे चीज़ों को पढ़ा समझा और पंडित धर्मदेव को 5,000 रुपये इन्होंने परिश्रम के रूप में दिए। तो उन्होंने ये काम को करके बाबा साहब को सौंपा। इसी प्रकार अखिल भारतीय महिला कांग्रेस को इस बिल के प्रचार के लिए धन दिया गया। यानी इसकी प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी को हिंदू कोड बिल की प्रतियों के प्रचार प्रसार करने के लिए पैसा कुछ दिया गया और उसे बताया गया कि आप इसे और आगे तक जन जन तक पहुंचाइए कि हिंदू कोड बिल जो है वह इसमें महिलाओं को कितने बड़े अधिकार दिया गया है। हिंदू कोड बिल की हिमायत में मैंने स्वयं कई महिला गोष्ठियों में व्याख्यान दिए और समाजियों के एक जलसे में मैंने इस बिल की हिमायत में व्याख्यान दिया, जबकि एक आर्य समाजी महिला ने जिसका पिता प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान माना जाता था, मेरा खूब विरोध अथवा खंडन किया, जो बिल्कुल युक्ति संगत नहीं था। यानी उस जलसे में जो है आर्य समाजी एक जलसे में इस बिल के बारे में बोला गया, समझाया गया। तो महिला प्रकोष्ठ की जो महिला थी उसके पिता आर्य समाजी थे, उसने बहुत इसके प्रति बहुत कड़ा विद्रोह किया और खंडन किया और बोला कि बिल्कुल युक्ति संगत नहीं है। यानी ये सामाजिक तौर पर जो ये बातें हैं ये बिल्कुल गलत है, संगत नहीं है। मैंने अंत में कहा कि कोई समय था जब आर्य समाज को हिंदू समाज में सामाजिक क्रांति लाने वाला अग्रदूत माना जाता था, किंतु आज भी वही समाज करपात्री जैसे रूढ़िवादी तथा कट्टरपंथी परांगियों की बोली बोल रहा है। मैंने कहा कि हिंदू कोड बिल स्वयं ही पास होकर रहेगा। हिंदू कोड बिल जबरदस्ती किसी भी विवाहित को तलाक देने के लिए मजबूर नहीं करता, किंतु यदि पति पर अत्याचार हो रहा हो या उसका पति दूसरी सौत उसके मुकाबले में ला रहा हो तो
उसे ऐसे पति से छुटकारा पाने के लिए तलाक या विवाह विच्छेद का कोई कानूनी बंधन होना निहायत जरूरी है। यानी जो हिंदू कोड बिल में है कह रहा है कि वैसा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन वैसे पतियों के लिए और वैसे पत्नियों के लिए जो पति जो है एक शादी करते हुए भी सौतन लाती है, उस स्थिति में ये महिला का अधिकार देते हैं कि वह इससे तलाक ले सकता है दूसरी पत्नी लाने के लिए, और अपनी जीवन यापना के लिए पति का जो कमाई है उसमें अपनी योगदान ले सकती है, अपने बच्चों की भरपारिश करने के लिए भी, और उसका संपत्ति में अधिकार हो सकता है। इसलिए इस कानून को बनाया गया। कानून तो मैसिस्ट की दुकान की तरह है। किसी जगह मैसिस्ट की दुकान इसलिए खोली जाती है कि रोगी वहां जाकर अपने रोग की औषधि या दवाएं ले सके। यदि किसी को बीमारी ही नहीं है